गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 210 स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है भाई। यहाँ पे स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर। लैंग्वेज की बात करें तो हर एक स्टेट में अपनी अलग अलग लैंग्वेज है भाई। ठीक है, तो असेंबली में भी लोग वहीं से आएंगे ना भाई, जिस स्टेट के हैं वही तो बैठेंगे। अब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है तो उसके बारे में बताया गया है। अब थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो की पॉइंट होंगे उनके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पार्ट 17 में ऑफिशियल जो भी लैंग्वेज है वो बताएगी, जो हम आगे करेंगे। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी ट्रांसलेटेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश। ये बताया गया है कि पार्ट 17 जो है उसमें जो लैंग्वेज बताई गई हैं उनको छोड़ के, ठीक है, सब। और आर्टिकल 348 डील करता है हिंदी लैंग्वेज से। तो कोई भी स्टेट उसकी जो लैंग्वेज है उसमें तो वो बात कर सकता है, हाउस में अपनी स्पीच रख सकता है, डिस्कशन कर सकता है। साथ साथ वो हिंदी और इंग्लिश में भी अपनी स्पीच, अपना डिस्कशन, अपनी बात रख सकता है। ये बात है, ये लैंग्वेज भी वहां पे बोली जाएगी, ठीक है, ऑफिशियली। प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एक्टिंग एज सच एज द केस में बी मे परमिट एनी मेंबर हु कांट एडुक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एनी ऑफ द लैंग्वेज एफोरसेड द एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। इसमें ये है कि भाई स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब हो गए असेंबली में, चेयरमैन साहब हो गए कहाँ पे, काउंसिल में। अब ये क्या परमिशन दे सकते हैं किसको? ये परमिशन दे सकते हैं उस मेंबर को, मान लो जो एड्रेस कर रहा है, जो अपनी स्पीच रख रहा है, और उसको वो लैंग्वेज जिसमें जिस भी स्टेट में बोल रहा है, मान लो इंग्लिश, हिंदी, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है ऑफिशियली उसमें वो अपनी स्पीच को नहीं रख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया हु कांट एडुक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो वो क्या है, उनकी परमिशन से। किसकी? स्पीकर और चेयरमैन साहब की। स्पीकर हमारे असेंबली में और चेयरमैन साहब काउंसिल में, उनकी परमिशन से उसकी जो मदर टंग है उसमें वो एड्रेस कर सकता है हाउस को। ये बात बोली गई यहाँ पे। उसके बाद है सेकंड क्लॉज में, अनलेस द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द आर्टिकल सेल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड of 15 years from the commencement of this constitution have effect as if the words or in English were omitted therefrom। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझे ना तो ये है कि जिस भी डेट को मतलब कमेंसमेंट हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज, तो उससे 15 साल बाद, ठीक है, अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए जो बिल है वो लेके आना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को, बात हो रही है यहाँ पे इंग्लिश की, अगर नहीं रखना तो ऑटोमेटिकली वो वहां से स्टेट से हट जाएगा, ठीक है। मीन्स यही कि लॉ बनाकर ही इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा है स्टेट में कि उसमें आप उस लैंग्वेज में आप अपनी स्पीच रख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज है, वो अपने इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। तो उस करके अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो लॉ बनाना पड़ेगा 15 साल के बाद, और फिर उसको कंटिन्यू किया जा सकता है स्टेट में, कोई भी स्टेट हो। मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि भाई अगर उसको नहीं रखना है तो 15 साल के बाद जिस भी तारीख से मतलब वो कमेंसमेंट हुई है उस स्टेट में, ठीक है, तो 15 साल के बाद मान लो वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगी। यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की, तो उस करके बाकी काफ़ी स्टेट हैं साउथ में जिसमें इंग्लिश ही बोली जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ है भाई। बाकी चलो आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दिस क्लॉज शैल हैव इफेक्ट एज इट फॉर द वर्ड्स 15th ईयर occurring therein the words 25 years were submitted। देखो ऐसा है ना कि जो क्लोज है इंग्लिश का, जो वर्ड है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी 15 साल के बाद अगर कोई लॉ नहीं बनाया उसको कंटिन्यू रखने के लिए। ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे कि भाई हमने ऊपर वाले में देखा 15 साल, यहाँ पे 25 साल, किन किन इन स्टेट में, क्योंकि वजह ये है कि भाई इन स्टेट में या तो इंग्लिश मैक्सिमम बोली जाती है, ठीक है,
भाई जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ उस दिन से 15-25 साल इन स्टेट में बताया गया है कि अगर कंटिन्यू रख ली है इंग्लिश को तो क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो और बाकी स्टेट है उनमें 15 साल। ये बात दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। और ये स्टेट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा, इनको आपको याद रखना है। प्रोवाइड फर्दर दैट इन रिलेशन टू द legislature of the states of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, this clause shall have effect as if for the words 40 years were substituted। इसमें सिंपल सी बात है, 40 years का टाइम बता दिया जब से स्टेट ऐड हुए हैं इंडियन। उसमें गोवा तो लेट हुआ था, 1965 में हुआ था, तो तब से। और इंग्लिश को अगर कंटिन्यू रखना है तो 40 साल के बाद मतलब क्या, लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं तो वहां से वो हट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये था आर्टिकल 210। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।